हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेसन 4 कविता है हमारी माँ कहे एक कहानी की सह प्रसंग व्याख्या सुनेंगे। और इसमें किसके बारे में बताया है सबसे पहले यह जानेंगे। इसमें गौतम बुद्ध जी के बारे में बताया है। गौतम बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को अपने पति के बचपन की घटना सुना रही है और उन्होंने किस तरह एक शिकारी से एक पक्षी को बचाया था वो उस कविता के माध्यम से हमें समझा रही है कि हमें भी बालक में जिस तरह वह अपने बच्चे में उदारता के, जीवों के प्रति प्रेम के, निर्भयता का भाव जागृत करती है, वैसे ही हम सभी के मन में बच्चों उदारता के, जीवों के प्रति दया, प्रेम व निर्भयता का भाव होना चाहिए। तो बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है, आइए सुनते हैं। ये कविता है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता है। माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी। कवि कहते हैं यशोधरा का बेटा राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। और इस कहानी में क्या हो, राजा था या रानी, राजा रानी हो। माँ कहे एक कहानी, कहे का मतलब होता है सुनाना। माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। फिर आगे क्या कहती है कविता में, क्या बताया गया है, तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी। हटी क्या होता है, जिद्दी, उपवन बगीचा, भ्रमण घूमना, सुरभि खुशबू। तब माँ अपने बेटे से कहती है, तू हटी मान धन मेरे, तू मान का धनी है। मान क्या होता है, ये होता है कि मुझे तेरे ऊपर गर्व है। और हटी, तू बहुत हटी है यानी जिद्दी है। फिर भी वह कहानी सुनाने लगती है। क्या बताती है, सुन उपवन में बड़े सवेरे, सुबह के समय तात में होता है पिता, भ्रमण करते थे तेरे, तुम्हारे पिताजी बाग में घूम रहे थे। सुबह के समय तुम्हारे पिताजी बाग में घूम रहे थे, जहाँ सुरभि मन मानी। वहाँ सुरभि क्या बताया आपको, खुशबू। बाग का जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था और सुंदर दृश्य के साथ साथ चारों ओर मंद मंद हवा चल रही थी और उस मंद मंद हवा से खुशबू आ रही थी, यानी मंद मंद सुगंधित हवा चारों तरफ चल रही थी और वो हमें महसूस हो रही थी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। फिर कहता है, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ कि चारों तरफ हवा, सुगंधित हवा चल रही थी, इस तरह की मुझे कहानी अच्छी लगती है, माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। फिर कहते आगे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हाँ यही कहानी। वर्ण क्या होते हैं, रंग, अलग अलग प्रकार के रंग। फूल खिले थे, अलग अलग प्रकार के फूल खिले हुए थे। और झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, यानी जो ओस की बूंदे होती हैं उसको हम हिम मैंने बर्फ, बिंदु मैंने बूंद, ओस की बूंदे बिखरी हुई थी और वे कैसे लग रही थी, झलमल, वे बूंदे चमक रही थी, हल्के झोंके से मिले थे। और जब हवा के हल्के झोंकों से हिले मिले, यानी पेड़ पौधे हिल रहे थे, लहराता था पानी और हवा से पानी भी लहराता था पानी। हाँ यही कहानी। हवा से पानी लहरा रहा था, लहरा मतलब हिल रहा था। इस कहानी का भाव, इस कविता का भाव यही है कि कहानी बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है और बच्चा ये कहानी सुन रहा है तो इसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। अब सेकंड पहरा रीड करेंगे। गाते थे खग सुमधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से। कवि इसमें कहते हैं यशोधरा के माध्यम से, यानी यशोधरा अपने बेटे राहुल को कहानी सुनाते हुए कहती है कि गाते थे खग क्या होता है, पक्षी, सुमधुर मीठे स्वर में पक्षी गुनगुना रहे थे, यानी मधुर आवाज में
मधुर आवाज में गा रहे थे, या ऐसे कहें कि पूरे वातावरण में पक्षियों की मधुर आवाजें आ रही है। सहसा होता है अचानक, एकदम। एक हंस ऊपर से गिरा, विद्ध होकर खर सर से। खर क्या होता है? तेज धार वाला, और सर क्या होता है? बाण। बिंद कर, यानी अचानक एक हंस ऊपर से आ गया, यानी क्या हुआ? उसे तेज धार वाला जो भी तीर लगा था, उस खर होता है तेज धार वाला तीर लगा हुआ एक हंस ऊपर से आ गिरा। हुई पक्षी की हानि, उस पक्षी को बहुत हानि हुई, यानी वह पक्षी दर्द से तड़प रहा था। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। और पक्षी के घायल होने की जो कहानी है, जो हानि है, इस कहानी में करुणा भरी कहानी, करुणा का भाव आ गया है। अब बच्चा फिर से मां से पूछता है आगे क्या होता है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब राहुल अपने पिताजी का जो जिक्र किया था उसकी माताजी ने, अब क्या कहते हैं? चौंक उन्होंने उसे उठाया, कि तुम्हारे पिताजी ने चौंक कर उस पक्षी को उठा लिया और नया जन्म सा उसने पाया। और घायल पक्षी को ऐसा लगा कि उसे नया जन्म मिल गया है। इतने में क्या होता है? आखिर क्या होता है? शिकारी। इतने में शिकारी वहां पर आ गया और उसने कहा, क्या कहा? लक्ष्य सिद्धि का मानी, उसने उस पक्षी को मारा है, यानी इस पक्षी पर अपना लक्ष्य साधा है, तो यह पक्षी क्या हुआ? मेरा। तो गौतम बुद्ध, बच्चों बता देती हूँ मैं आपको, गौतम बुद्ध के चचेरे भाई सुधोधन थे और उन्होंने इस पक्षी को मारा था, मैंने इस पक्षी पर लक्ष्य साधा था, तीर चलाया था और वो घायल हो गया था। तो सुधोधन ने तीर लगाया और गौतम बुद्ध ने उसे बचाया था। तो यह कहानी अब कोमलता से कठोरता की ओर बढ़ रही है, अर्थात इसमें ये कहा गया है कि शिकारी द्वारा, यानी सुधोधन द्वारा हंस पर अपना हक जमाने के कारण परिस्थितियां मुश्किल होती जा रही है, यानी कोमलता से कठोरता की ओर कहानी आगे बढ़ रही है। और इसी का भाव यही है कि हमें सदा निर्दोष एवं असहाय पक्षियों की, जीवों की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।